नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं JK 24/7 का फेसबुक पेज और इस वक्त आपको बताते चले कि बड़ी अपडेट ले लेते हैं किश्तवाड़ से, क्योंकि किश्तवाड़ जिले के अंदर हुंजर तक मशीनरी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। बाधित हुआ है राहत अभियान कार्य और आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन डुंगरू के आगे यहां अभी तक सड़क मार्ग नहीं बन पाया है। NDRF और SDRF को कोई भी सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान लगातार जारी रखा गया है, लेकिन अभी तक एक भी शख्स बरामद यहां नहीं हुआ है। लगभग 19 लोग लापता हुए थे, लेकिन अभी तक आप देखिए प्रशासन की तरफ से किस तरह से काम जो है वो सामने आया है। सड़क संपर्क नहीं होने का खामियाजा पूरी तरह से आम लोगों को ये भुगतना पड़ा है और अंदाजा ये लगाइए कि अगर सड़क संपर्क होता तो मशीनरी जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सकती थी, राहत बचाव कार्य शुरू हो सकता था, लेकिन देरी होने की वजह से कहीं ना कहीं ये मायूसी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अजय से पहले हम आपको दिखाएंगे कि DGP का क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। इसकी जो जरूरत थी वहाँ पर वो फिट करी गई, मेडिकल सुविधा जो वहाँ पर देने की जरूरत थी वो की गई। और मैं समझता हूँ कि जो रिहैबिलिटेशन का ओवरऑल काम है उसमें तो जरूर थोड़ा बहुत को टाइम लगता है, मगर जो पुलिस और फोर्सेस की तरफ से मदद इमीडिएट ज़रूरत थी वो इमीडिएट मुहैया की गई। और सिविल एडम की तरफ से जो उनके कंपनसेट कर सकते हैं, अब जो लोगों का नुकसान हुआ जान का माल का, उसके लिए ऑर्डर्स पहले ही पास हो चुके हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारी इस मीटिंग का हिस्सा हैं अभी, जिनसे बात हुई, और रिलीफ का अमाउंट भी उनको ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो रिहैबिलिटेशन की बाकी कार्रवाई है उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई एकदम तेज़ी से चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन का काम है उसको पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर लिया जाएगा। सर, ये जो अभी आप कर रहे हैं वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या ये सफल होगा? रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी आपने लगाया है, NDRF, SDRF या और कोई अदर्स विदाउट मशीनरी, क्या ये हो सकता है? देखिए, इनिशियल स्टेज के ऊपर जितना मुमकिन था, पॉसिबल था, उस हाल में 17 लोगों का जिंदा अगर बचा लिया जाना और फिर उनको मदद पहुँचाना, उनमें से जिन लोगों को वैक्यूएट करना था और मेडिकल हेल्प के लिए उनको वैक्यूएट करना, शुरू में 7 डेड बॉडी जो उस वक्त तलाश कर पाए, एफर्ट के साथ उनको तलाश कर पाना, ये बहुत बड़ी एफर्ट के साथ हुआ है। अभी क्योंकि ये इस स्केल पे मलबा उथल पुथल हुआ है, जमा हुआ है, और जो पानी का फ्लो बहुत दूर तक चलता है, डेड बॉडीज़ मुमकिन है कि कुछ वाशवे होगी हों, मुमकिन है कुछ डेड बॉडीज़ नीचे दफन हों बहुत बड़े मलबे के, क्योंकि इस एरिया में सड़क की सुविधा नहीं है और उसके ना होते बड़ी मशीनरी को काम में लाना वहाँ पर मुमकिन नहीं हो पाया है। मगर जो मैनुअल लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर जो मशीनरी इस्तेमाल में लाई जा सकती थी उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अभी भी ये जतन किया जा रहा है कि जो लोग लापता हैं उनको तलाश की जाए। अगर उनकी तलाश कामयाब होती है तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश और कामयाब हुई, और देखते हैं, लिमिटेशंस तो हैं हालात के चलते। देखिए, ड्रोन की जो एक्टिविटी है, पहले तो एक नई साजिश है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज एजेंसियों की तरफ से हो रही है। इस साजिश को भी उसी तरीके से नकारा जाएगा। पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपनरी, नारकोटिक्स, कैश और एक्सप्लोजिव मटेरियल और रेडीमेड IEDs को इस तरफ ट्रांसपोर्ट किया गया। न सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया गया बल्कि जम्मू एयरफील्ड के ऊपर 2 IEDs को इस्तेमाल करके वहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसमें स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों जिस लेवल के ऊपर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग उनको पहचान कर चुके हैं काफ़ी हद तक, उसमें कार्रवाई जारी है। चलिए, उसके साथ ही अजय के पास चलेंगे और अजय से जान लेते हैं। अजय, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर अब बड़े बड़े दावे तो हर किसी की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर सड़क संपर्क होता तो ये सब कुछ देखने की चीजें नहीं सामने आती, यानी ऐसा मंजर नहीं होता। बिल्कुल आशा, देखिए, पहले से भी जब भी हम कोई रिपोर्ट करते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वो लोग यही रोते आए हैं कि हमें 75 साल हो गए आज़ादी के मिले हुए, लेकिन हमें ना बुनियादी सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली पानी नहीं है। सड़क होती तो वहाँ करप्शन नहीं होती, अधिकारियों का दौरा वहाँ होता। तो उसी की बात आज सामने नजर आई है कि हौंदर गांव कहीं ना कहीं उस सब का खमियाजा भुगत रहा है। जो ये लोग आरोप लगाते थे कि हमें खाली वोट बैंक बना के रखा हुआ है, हमें सुविधा नहीं दी जा रही है, तो वो सच्चाई सामने आ गई है। हालांकि अब प्रशासन एक्टिवेटेड है, केंद्र से लेके जिला इंतजामिया तक पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया था, एजेंसीज को डिप्लॉय किया गया, लेकिन जो संसाधन थे, बड़ी मशीनरी वहां नहीं पहुंच पा रही है। कई मीटर मोटी परत है मलबे की, उसको हटाने में आप अगर मैनुअली करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। तो वही रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि कोई कामयाबी नहीं हासिल मिल रही है। बेशक वहां पर स्नाइपर डॉग पहुंचे, लेकिन जो
औजार थे, जो मशीनरी थी, वो वहां नहीं पहुंच पाई है सड़क ना होने की वजह से, जिसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे स्नाइपर हैं। डॉग का और तो आज काम भी था 19 अजय कि वो सूंघ कर पता लगाते कि लोग कहाँ पे हैं, लेकिन अगर मशीनरी वहां पर पहुंचती तो लोगों को शायद बाहर निकाला जा सकता था। बेशक गंभीर हालत में उन्हें बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन शायद वो बच जाते। अभी तक आप देखिए कि मायूसी ही हाथ लगी है, और दिन ब दिन जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है तो आशंकाएं भी अब कई बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल आशा, देखिए 7 दिन होने को है। मंगलवार देर शाम 8 और 9 बजे के बीच का यह हादसा है। उसके बाद 7 लोग जिनकी लाशें मिली थी, 17 घायल थे, लेकिन 19 लोग जो लापता हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं उम्मीदें सभी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे परिवार वाले हो, प्रशासन हो। लेकिन जो एजेंसीज वहां पर काम कर रही है वो हिम्मत नहीं हार रही है। उनकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात सामने आई है कि अगर स्नाइपर डॉग लिया है तो आपके पास उतनी मोटी परत है, वहां नीचे निकालोगे कैसे? पहले तो स्नाइपर डॉग भी कोई सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जो मशीनरी होती तो जो मोटी परत है उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको ये नहीं पता क्या वो मलबे के नीचे हैं कि दरिया के में बह गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, चाहे एजेंसीज हों या दूसरे वॉलंटियर्स हों। तो एक जिस वजह से ये जो काम है प्रभावित हुआ है, और जो पॉजिटिव रिजल्ट है सामने नहीं आ रहे हैं, और अभी भी कई लाशें जो लापता लोग हैं क्या उनका कोई लगता पता है नहीं चल कि पाया। यहाँ से अब सीख लेने की जरूरत है प्रशासन को कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर आज भी सड़क संपर्क नहीं है, वहां पर सड़क संपर्क बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि दूर दराज के इलाके की जनता रोती हुई आई है। वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन दावे जो पेश किए जाते हैं उन्हें पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल आशा, देखिए सब अपना अगर दायित्व निभाते तो शायद इन दिनों का देखना नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार समाज में खासकर ये इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है वो हब बन गई है भ्रष्टाचार की। तो सीख लेनी चाहिए लोगों को। जो बददुआएं कहीं ना कहीं आज लोगों को की तरफ से दी जा रही है कि हमें ऐसा धोखा किया गया है और हमारे जो लोग हैं उनको ढूंढने में भी कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को सीख लेनी चाहिए। खासकर जो इस हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, चाहे एजेंसी डिपार्टमेंट हो या नेता हो या जो सरकार में लोग हैं, तो उनको सीख लेनी चाहिए कि कल अगर उन पे बीती, उनके परिवार पर इसे बीती, तो ऐसा क्या करते वो लोग। तो कुछ इस तरह की बातें लोग ये कह रहे हैं कि अगर नेताओं के साथ ऐसा होता तो शायद वो सीख लेते, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखने वाली बात होगी कि कौन किससे सीख लेता है। लेकिन फिलहाल वो 19 लोगों के जो परिवार है वो कहीं ना कहीं आंसुओं के साथ ये बातें भी नजर करते सामने आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दूरदराज का इलाका है और वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जीता जागता नमूना हुंजर गांव में देखने को मिला है, जहां पर अभी तक सड़क संपर्क नहीं बनाया गया है। यानी दूरदराज के जितने भी इलाके हैं वहां पर इसी तरह से मंजर बना हुआ है। तो जरा सोचिए, जिस तरह से यहाँ पर ये आपदा देखने को मिली है, अगर यहाँ सड़क संपर्क होता, समय पर मशीनरी पहुंची होती, तो शायद वो लोग मलबे से बाहर होते या फिर दृश्य कुछ और होते। आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।